जैसे जैसे बढ़ रहा था, आपने सुना होगा और खुद रेल मंत्री ने भी ट्वीट किया था कि भारतीय रेल के बहुत सारे कोचेस को कोविड-19 के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किया जाएगा। ट्वीट भी किया था उन्होंने। साथ ही बहुत सारे नेशनल चैनल में आपने वो तस्वीर भी देखी होगी। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को भुला दिया कि आखिर वो ट्रेन के डब्बे गए कहाँ, जिसे आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया था। ये 20 कोचेस इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इन 20 कोचेस को तैयार किया गया है आइसोलेशन वार्ड के रूप में। और हम आपको बता दें कि इस 20 कोचेस को डिटैच कर दिया गया था, जिसका इस्तेमाल किया गया था श्रमिक ट्रेन के रूप में। जी हाँ, इतनी सारी जो बड़ी तादाद में श्रमिक ट्रेन शुरू हुई, उन श्रमिक ट्रेन के बोगी के रूप में देश के विभिन्न राज्यों ने रेलवे के जो कोचेस आइसोलेशन वार्ड के लिए तैयार किए थे, उसे इस्तेमाल किया श्रमिक ट्रेन के तौर पे। अब एक बार फिर जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे विभाग जो है वो पूरी तरह से एक बार फिर से तैयार है। सारी सुविधाओं से लैस आइसोलेशन वार्ड के भीतर हम आपको लेके चलेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि श्रमिक ट्रेन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से ये आइसोलेशन वार्ड का जो बोगी हमने आपको दिखाया था, या किसी भी राज्य से आपने जो तस्वीर देखी थी, उसका इस्तेमाल किया गया था श्रमिक ट्रेन के लिए। ये जानना सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार फिर इसे आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और अंदर की जो तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से जो भारतीय रेल है युद्ध स्तर पे तैयारी की हुई है उन्होंने, और किसी भी चुनौती से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से रेल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये किसी अस्पताल का नहीं, लेकिन ये भारतीय रेल का बोगी है, वही बोगी जिसमें हम ट्रैवल करके अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं। गर्मियों की छुट्टी अगर सब कुछ सही रहता तो इस वक्त गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई होती विभिन्न विद्यालयों में, और लोग छुट्टियों का प्लान करते। बहुत सारे लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते अपने अपने जगहों पे पहुंचने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वक्त कोरोना का कहर जो है इस तरह से सभी पे बरस रहा है कि छुट्टियाँ जो है या फिर जो हमारे रूटीन लाइफ थे वो बिल्कुल बदल गए हैं। खैर, हम आपको दिखाते हैं कि कोच को किस तरह से तैयार किया गया है। शुरुआत करते हैं। ये जो कर्टन है, आप देखिए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के कर्टन्स है और काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है। हम आपको बता दें ये कर्टन जो इस्तेमाल किया गया है काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है। तो शुरुआत में ही कर्टन्स यहाँ पे दोनों तरफ लगे, और अंदर की तस्वीर भी जो है वो काफ़ी अचंभित करने वाली है। आप देखिए कि किस तरह से रेलवे के जो बोगीज़ है उसको पूरी तरह से आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील कर दिया गया है भारतीय रेल के द्वारा। सबसे पहले फटाफट हम उन चीज़ों पे नज़र दौड़ाते हैं जो कि एक पेशेंट के लिए ज़रूरत और बहुत ज़रूरत का सामान होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। साथ ही यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ उससे जुड़ी हुई मेडिकल से जुड़ी हुई तमाम एक्सेसरीज़ है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि 2 डस्टबिन भी हैं, बड़े और छोटे। 3 डस्टबिन है, माफ़ कीजिएगा 3 डस्टबिन है, तीनों अलग रंग के हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी सुविधाएं जो हैं एक पेशेंट को, ख़ास तौर पे अगर हम पेशेंट की बात करें तो कम्प्लीटली इसे एक चलता फिरता अस्पताल के रूप में जो है भारतीय रेल के जो बोगीज़ हैं उसको तब्दील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये जो चीज़ें हैं हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या क्या सुविधाओं दी गई है, किन किन सुविधाओं से लैस होगा ये कोच, हम एडीएमई से बात करेंगे जो कि रेलवे अधिकारी हैं, और तमाम चीज़ें वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में जिनको देख रहे हैं वो एडीएमई भारत जी हैं, और स्वागत है सर आपका। और ये मौका देने के लिए कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि भारतीय रेल ने क्या तैयारियां कर रखी है अगर स्थिति जो है बेकाबू हो जाती है। हम जानना चाहते हैं कि कितने कोचेज़ हैं जिनको जो है आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील किया गया है एनजेपी स्टेशन में। तो एनजेपी स्टेशन में 20 कोचेज़ है जिनको आइसोलेशन वार्ड में चेंज किया गया है।
टोटल एनएफ रेलवे ने 315 कोचेज का टारगेट है, आउट ऑफ विच 40 कोचेज कटिहार डिवीज़न ने रेडी किए हैं, जिनमें से 20 कोचेज एनजेपी डिपो ने रेडी किए हैं। बेसिकली इनमें एक कोच में 8 पेशेंट आ सकते हैं। पेशेंट आई कैन नॉट से कोविड-19 सस्पेक्टेड, ये 8 रख सकते हैं इनको। इन केस अगर रिक्वायरमेंट और है, बढ़ रही है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो नंबर ऑफ पेशेंट वी कैन डबल। एंड मेजर चेंजेस फॉर दिस, टोटल आउट ऑफ 9 केबिन 8 केबिन पेशेंट के लिए रखे गए हैं, और एक केबिन में मेडिकल स्टोर या फिर पैरामेडिक्स स्टोर के लिए इसको यूज किया जा सकता है, जिसको टोटली बाकी 8 केबिन से आइसोलेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस कर्टेंस। एंड इन हर कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर है। इन केस अगर कोई पेशेंट की तबीयत अगर ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो फॉर इमरजेंसी देयर इज ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड आफ्टर दैट उनको मूव किया जाएगा, जो हॉस्पिटल में मूव किया जाएगा। एंड इसके अलावा पेशेंट के लिए जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट था इसमें कोच में, उसको बाथरूम में कन्वर्ट किया गया है। उसमें सब तरह की फैसिलिटीज़ है, सोप डिस्पेंसर एंड बकेट मग, ऑल फैसिलिटीज आर देयर। एंड हेयर कोच के अंदर जो केबिन है, इसके अंदर मॉस्किटो नेट लगाए गए हैं, और मॉस्किटो नेट दिस कैन बी रिमूवेबल सो दैट विंडो भी ओपन किया जा सके फॉर वेंटिलेशन। और इसके अलावा इसको 1A प्लेटफॉर्म जो एनजेपी का है उसके अंदर इसको स्टेबल किया गया है। 1A कवर्ड शेड के अंदर है, तो धूप और गर्मी से इसके अंदर थोड़ा राहत मिलेगी। इसके अलावा हर कोच के अंदर 3 डस्टबिन रखे गए हैं डिफरेंट कलर के, फॉर मेडिकल वेस्ट और एनी अदर वेस्ट के लिए। एंड लीलन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज, एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोच विल प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज। एंड स्टेट गवर्नमेंट को जब भी नीड होगा, इंडियन रेलवे रेडी है, एनएफ रेलवे रेडी है। नंबर ऑफ कोचेज बढ़ भी सकते हैं, इनको जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे फुली रेडी है। तो आपने एडीएमई भरत जी को सुना, उन्होंने बताया कि भारतीय रेल जो है वो पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि 1A में इसको रखा गया है क्योंकि यहाँ पे शेड है, और बारिश से, तेज़ धूप से भी अगर यहाँ पे कोई पेशेंट आते हैं सस्पेक्टेड, जिसे कोविड सस्पेक्ट कहते हैं, अगर वो उनको रखा जाता है तो उनको राहत मिले। इसके साथ ही यहाँ पे उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से पैटर्न किया गया इसे। हर एक कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए। साथ ही आपने ये देखा कि ये नेट भी लगाया गया है ताकि इसे ज़रूरत पड़ने पे इसे जो है रिमूव किया जा सके, और वेंटिलेशन, जो शुद्ध हवा जिसे हम कहते हैं, वो अंदर प्रवेश कर सके। इसके साथ ही 3 डस्टबिन भी रखे हैं, हमने आपको शुरुआत में ही दिखाया था। बाथरूम की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे क्योंकि बाथरूम का भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कायाकल्प कर दिया गया है भारतीय रेल के द्वारा। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये स्लीपर क्लास बोगी का इस्तेमाल किया गया है। बीच में जनरली आपने देखा होगा कि 3 सीट होते हैं, लेकिन पेशेंट को किसी भी तरह की, जो कोविड सस्पेक्ट जो यहाँ पे आते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, क्योंकि जब बीच का सीट होता था तो बैठने में दिक्कत होती थी, इसीलिए इसे फ़िलहाल रिमूव कर दिया गया है। और 2 ही ऊपर का भी इस्तेमाल होगा या सिर्फ एक जगह में 2 ही पेशेंट होंगे? एक केबिन, एक स्कूप के लिए अभी एक पेशेंट का प्रोविज़न रखा गया है। अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो एक की बजाय 2 पेशेंट यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज सीट दोनों साइड से रिमूव किया गया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड सीट रिमूव किया गया है, और ऊपर का जो स्लैब है ये एज ए स्टोर यूज़ किया जा सकता है। और इसके विद इन 3 days कोचिंग सिक लाइन एनजेपी एंड पिट लाइन एनजेपी स्टाफ और सुपरवाइज़र ने इसको कंप्लीट किया है, कोचेज को कन्वर्ट किया है। 4 अप्रैल को फर्स्ट एग्जीबिशन इन कोचेज का किया गया था। देखिए, ये भी एक ताज्जुब की बात है, और साथ ही सराहनीय करना पड़ेगा हमारे जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनका। महज 3 दिन में
पूरे 20 बोगी जो यहाँ पे लगे हैं, जिन्हें श्रमिक ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिन बोगी का, और न केवल हमारे पश्चिम बंगाल या हमारे एनजेपी की हम बात करें, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में श्रमिक ट्रेन के लिए बोगी का इस्तेमाल किया गया था। उन बोगियों का इस्तेमाल किया गया था जिसे आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया था और जिसकी जानकारी रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी ट्वीट करके दी गई थी। लेकिन अचानक से ही स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। आपने देखा कि लोग पैदल जहाँ थे वहाँ से ही पैदल वो अपने घरों को जाने लगे। सरकार को फिक्र हुई अपने नागरिकों की, और आनन फानन में जो बोगीज़ आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील किया गया था, वापस उसे डिटैच किया गया। जो भी सिस्टम, जो भी तकनीकी उसके अंदर लगाई गई थी, उन सब को रिमूव किया गया और श्रमिक ट्रेन के बोगियों के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। हम आपको लगे हाथ बाथरूम की भी एक झलक दिखाते हैं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, जो लोग इनका इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है बाथरूम उनकी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी होगी। इसीलिए यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि बाथरूम तैयार किया गया है। भारतीय रेल में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ जो है वो टॉयलेट रहता है, लेकिन इंडियन टॉयलेट को एक तरफ जो है कन्वर्ट कर दिया गया है बाथरूम के रूप में। यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो भी कोविड सस्पेक्टेड लोग होंगे यहाँ पे नहाने के रूप में कर सकते हैं। एक देखिए बकेट रखा गया है, बैठने के लिए यहाँ पे रखा गया है हैंड वॉश। कहने का अर्थ है कि नहाने के लिए एक व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए, तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पे रखी गई है। और ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न टॉयलेट है उसका यहाँ पे एज इट इज़ उसको रखा गया है, लेकिन जहाँ पे इंडियन टॉयलेट था उसे पूरी तरह से जो है वो बाथरूम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। हम आपको पूरी झलक एक बार फिर से दिखाते हैं, बोगी जो कि आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील हो चुका है।